हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश वर्ल्ड इंग्लिश क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 12 जनरल इंग्लिश का लेसन 15 द आइस आर नॉट हियर। ये एक स्टोरी है जिसे रस्किन बॉन्ड ने लिखा हुआ है। इसमें कि क्यों वाई ब्लाइंड मैन हाइड द फैक्ट दैट ही इज़ ब्लाइंड, कि क्यों एक अंधा व्यक्ति जो होता है वो इस फैक्ट को, इस तथ्य को छुपाना चाहता है कि वो अंधा है। क्या है स्टोरी में, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी को। आई हैड द कंपार्टमेंट टू माई सेल्फ अप टू रोहाना। आई हैड द कंपार्टमेंट में एक कंपार्टमेंट मतलब रेल का डिब्बा, मैं एक रेल के डिब्बे में था। अप टू रोहाना, रोहाना के लिए, एंड देन अ गर्ल गॉट इन, और तभी एक लड़की जो थी उसमें आई। या यूँ कहें कि मैं रेल के डिब्बे में रोहाना के लिए बैठा हुआ था और तभी उसके अंदर एक लड़की आती है। द कपल हु सॉ हर ऑफ, एक जोड़ा जो उसको रवाना करने के लिए आए थे, बट प्रोबेबली वो शायद हर पेरेंट्स, उसके माता पिता थे। दे सीम्ड वेरी इनकॉन्शियस अबाउट हर कंफर्ट, और वे उसके आराम के प्रति बहुत ज़्यादा चिंतित, इनकॉन्शियस दिखाई दे रहे थे। And the woman gave the girl detailed instructions as to where to keep her things, और जो महिला थी उसने विस्तृत जो इंस्ट्रक्शन थे, दिशा निर्देश थे, वो उस लड़की को दिए कि चीज़ों को कहाँ रखना है। When not to lean out of the windows, और खिड़की के बाहर कब नहीं झांकना है। And how to avoid speaking to stranger, और कैसे अजनबियों से बात को टालना है। They said their goodbye, उन्होंने उसे अलविदा कहा। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, और जो ट्रेन थी वो स्टेशन से रवाना हो पड़ी। एज आई वॉज टोटली ब्लाइंड एट दैट टाइम, एज आई टोटली ब्लाइंड एट द टाइम, और चूँकि मैं उस समय पूरा अंधा था, माई आई सेंसिटिव ओनली टू लाइट एंड डार्कनेस, तो मेरी जो आँखें थी वो केवल प्रकाश और अंधकार के प्रति सेंसिटिव थी, संवेदनशील थी। I was unable to tell what the girl looked like, और मैं ये बताने में क्या था, असक्षम था कि वो लड़की कैसी दिखती थी। बट लेकिन I knew, मैं जानता था, सी वो स्लीपर, कि उसने स्लीपर पहनी हुई है या चप्पल पहनी हुई है। फ्रॉम द वे दैट स्लैप्ड अगेंस्ट हर हील्स, इस तरीके से या मैंने ये जान लिया कि उसकी जो स्लीपर्स थी वो उसके हील से टकराने से मैंने जाना कि उसने स्लीपर्स पहनी हुई थी या चप्पल पहनी हुई थी। इट वुड टेक मी सम टाइम टू डिस्कवर समथिंग अबाउट हर लुक्स, और मुझे थोड़ा समय लगता कि मैं उसके या मैं पता लगा लूँ कि वो कैसी दिखती थी। एंड परहैप्स, और शायद आई नेवर वुड, मैं ऐसा कभी ना कर पाऊँ। बट आई लाइक द साउंड ऑफ हर वॉइस, लेकिन मुझे उसकी जो वॉइस का साउंड था वो पसंद आया। एंड इवन द साउंड ऑफ हर स्लीपर्स, और यहाँ तक कि उसकी जो चप्पल का साउंड था वो भी पसंद आया था। आर यू गोइंग ऑल द वे टू देहरा, आई आस्क, मैंने पूछा कि क्या तुम भी देहरा जा रही हो। आई मस्ट हैव बीन सिटिंग इन अ डार्क कॉर्नर, मैं निश्चित रूप से मस्ट हैव बीन एक अंधेरे कोने में बैठा हुआ था। बिकॉज, क्योंकि माई वॉइस, मेरी जो आवाज़ थी, स्टार्टल्ड हर, उसने उसे चौंका दिया। सी गैव अ लिटिल एक्सक्लेमेशन एंड सेड, और उसने थोड़ा सा हिचकिचाहट या यूँ कहें कि जो इमोशंस थे उनको दिखाते हुए बोली, आई डिडंट नो एनीवन एल्स वाज हियर, मुझे पता नहीं था कि यहाँ और कोई भी है। वेल, ठीक है, इट ऑफन हैपन्स, ऐसा अक्सर होता है। दैट कि पीपल विद गुड आई साइट फेल टू सी, कि अच्छी दृष्टि वाले लोग ये देखने में असफल हो जाते हैं। व्हाट इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ देम, कि उनके ठीक सामने क्या है। कि उस लेखक ने ऐसा कहा या उस आदमी ने ऐसा कहा कि अच्छी दृष्टि वाले लोग ये देखने में असफल हो जाते हैं कि उनके ठीक सामने क्या है। दे हैव
टू मच टू टेक इन, क्योंकि उन्हें अंदर लेने के लिए बहुत कुछ होता है। आई सपोज मैं ऐसा मानता हूँ। वेराज जबकि पीपल हु कैन नॉट सी, लोग जो नहीं देख सकते और या फिर सी वेरी लिटिल या बहुत कम देख सकते हैं, हैव टू टेक इन ओनली द एसेंशियल, वो केवल महत्वपूर्ण चीज़ों को ही अंदर लेते हैं। आई डिडंट सी यू आइदर, मैंने भी तुम्हें नहीं देखा। आई सेड, मैंने कहा। बट आई हर्ड यू केम इन, लेकिन मैंने तुम्हें अंदर आते हुए सुना। आई वंडर्ड, मैं सोचने लगा। इफ़ आई वुड बी एबल टू प्रिवेंट हर फ्रॉम डिस्कवरिंग, कि क्या मैं उसे ये जान पाने में रोक लूँगा दैट कि आई वॉज ब्लाइंड, कि मैं अंधा था। उसने सोचा, जो आदमी था वो खुद से सोचता है कि मैंने सोचा कि क्या मैं उस लड़की को अपने अंधे होने की जानकारी को पता लगाने से रोक सकता था। आई थॉट, मैंने सोचा, प्रोवाइडेड आई कीप टू माई सीट, कि यदि मैं अपनी सीट पर रहूं, इट शुडंट बी टू डिफ़िकल्ट, तो यह ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। यदि मैं अपनी सीट पे ही बैठा रहूं तो लड़की नहीं जान पाएगी। द गर्ल सेड, उस लड़की ने कहा, आई एम गेटिंग डाउन एट सहारनपुर, कि मैं सहारनपुर में उतरूँगी। माई आंट इज़ मीटिंग मी देयर, और मेरी जो चाची हैं वह मुझे मिलेंगी। देन आई हैड बेटर नॉट बी टू फैमिलियर, तब मुझे ज़्यादा परिचय या नहीं करना चाहिए। हैड बेटर मतलब ऐसा करना बेहतर होगा। तो देन आई हैड बेटर नॉट बी टू फैमिलियर, आई सेड, मैंने कहा, तब मैं ज़्यादा परिचय ना बढ़ाऊँ तभी बेहतर होगा। आंट्स आर यूजली फॉर्मिडेबल क्रीचर, क्योंकि जो चाचियाँ होती हैं वो अक्सर ही बड़ी ही फॉर्मिडेबल प्रबल प्राणी होती हैं। वेयर आर यू गोइंग, शी आस्क्ड, उसने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। टू देहरा एंड देन टू मसूरी, पहले देहरा या देहरादून और उसके बाद मसूरी। ओ हाउ लकी यू आर, अरे आप कितने भाग्यशाली हैं। आई विश, मैं चाहती हूँ। आई वर गोइंग टू मसूरी, कि मैं मसूरी जाऊँ। आई लव द हिल्स, मुझे पहाड़ियों से प्रेम है। स्पेशली इन अक्टूबर, खासकर अक्टूबर के महीने में। यस दिस इज़ द बेस्ट टाइम, आई सेड, हाँ ये बहुत ही अच्छा समय है, मैंने कहा। कॉलिंग माई मेमोरीज, अपनी यादों को याद करते हुए मैंने ऐसा कहा कि हाँ ये बहुत अच्छा समय है। द हिल्स आर कवर्ड विद वाइल्ड डहेलियाज, कि जो पहाड़ियाँ हैं वो जंगली डहेलिया से ढकी होती हैं। एंड द सन इज़ डिलीशियस, और जो सूर्य होता है या सूर्य की धूप होती है वो बड़ी ही मधुर होती है। मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट हैव गॉन, जो अधिकतर यात्री होते हैं, भ्रमणार्थी होते हैं, वो चले गए हैं। एंड द रोड्स आर क्वाइट, और जो रोड है वो पूरी तरह सुनसान है। एंड ऑलमोस्ट डेजर्ट, और जो रोड है वो पूरी तरह शांत और सुनसान है। यस हाँ, अक्टूबर इज़ द बेस्ट टाइम, अक्टूबर बहुत अच्छा समय है। शी वाज साइलेंट, वह शांत थी। एंड आई वरीड, और मुझे चिंता हुई। इफ़ माई वर्ड्स हैड टच्ड हर, कि क्या मेरे शब्दों ने उसे चोट तो नहीं पहुंचा दी। और वेदर, या कहीं सी थॉट मी अ रोमांटिक फूल, या मुझे वो एक रोमांटिक मूर्ख तो नहीं समझने लगी। देन आई मेड अ मिस्टेक, और उसके बाद मैंने एक गलती कर दी। वट इज़ इट लाइक, आई आस्क्ड, कि कैसा दिखता है या कैसा नज़ारा है, मैंने ऐसे पूछ लिया। शी सीम टू फाइंड नथिंग स्ट्रेंज इन द क्वेश्चन, और वह इस प्रश्न से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई, या उसे ये प्रश्न बिल्कुल भी अजनबी सा नहीं लगा। हैड शी नोटिस्ड ऑलरेडी दैट आई कुड नॉट सी, कि क्या उसने पहले ही ये गौर कर लिया था, नोटिस कर लिया था कि मैं नहीं देख सकता था। बट हर नेक्स्ट क्वेश्चन रिमूव माई डाउट, लेकिन उसके अगले ही प्रश्न ने मेरे संदेहों को रिमूव्ड, दूर कर दिया।
वाई डोंट यू लुक आउट ऑफ द विंडो, सी आस्क्ड। उसने कहा कि आप खुद ही खिड़की के बाहर क्यों नहीं देख लेते। आई मूव्ड ईजली अलॉन्ग द बर्थ। मैं आसानी से अपनी बर्थ से मूव्ड खिसका एंड फेल्ट फ्रॉम द विंडो लेज। और मैंने जो विंडो की लेज थी, खिड़की की चौखट थी, उसे टटोल लिया। द विंडो वॉज ओपन, जो खिड़की थी वो खुली हुई थी। एंड आई फेस्ड, और मैं इसके बाहर देखने लगा। मेकिंग अ प्रिटेंस, ऐसा दिखावा करते हुए, ऑफ स्टडिंग द लैंडस्केप, की जैसे उस लैंडस्केप की उस भूमि या स्थलाकृति को अध्ययन कर रहा था। आई हर्ड द फेंटिंग ऑफ द इंजन, और मैंने मैंने सुना द फेंटिंग ऑफ द इंजन के हाँफने को, फेंटिंग को, द रेम्बल ऑफ व्हील्स, पहियों की खड़खड़ाहट को, एंड इन माई माइंड्स आई, और अपनी मन की आंखों से, आई कुड सी द टेलीग्राफ पोस्ट फ्लैशिंग बाय। मैंने अपनी मन की आंखों से देखा कि जो टेलीग्राफ पोस्ट थी, टेलीफोन के जो खंबे थे, वो निकल रहे थे। हैव यू नोटिस्ड, क्या तुमने गौर किया? आई वेंचर्ड, मैंने ऐसा साहस किया। दैट ट्रीज सीम टू बी मूविंग वाइल वी सीम टू बी स्टैंडिंग स्टिल, कि वे जो वृक्ष हैं, पेड़ हैं, वो जाते हुए दिखाई देते हैं, जबकि हम खुद स्थिर दिखाई देते हैं या लगते हैं। दैट ऑलवेज हैपन्स, शी सेड, ऐसा हमेशा होता है, ऐसा उसने कहा। डू यू सी एनी एनिमल्स, क्या तुमने कोई जानवर देखे? क्या आपने कोई जानवर देखे? हार्डली एनी एनिमल्स लेफ्ट इन फॉरेस्ट नियर देहरा, के देहरादून के पास के जंगलों में अब जो जानवर हैं वो बड़ी मुश्किल से ही या बहुत कम बचे हैं। इट टर्न फ्रॉम द विंडो एंड फेस द गर्ल, मैं खिड़की से टर्न मुड़ा और उस लड़की को देखा। एंड फॉर अ वाइल वी सैट इन साइलेंस, और कुछ देर तक हम दोनों शांत रहे या शांत बैठे रहे। यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, तुम्हारा बड़ा ही दिलचस्प। यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, आई रिमार्क, तुम्हारा बड़ा ही दिलचस्प चेहरा है, मैंने ऐसे टिप्पणी की। आई वॉज बिकमिंग क्वाइट डेयरिंग, और मैं थोड़ा सा साहसी हो रहा था। बट इट वॉज अ सेफ रिमार्क, लेकिन ये एक सुरक्षित टिप्पणी थी। सी लाफ्ड प्लीजेंटली, अ क्लियर रिंगिंग लाफ, और वह हंसने लगी या उसने बड़ी ही मनमोहक और एक स्पष्ट खनकती हुई हंसी को हंसा। इट्स नाइस टू बी टोल्ड आई हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, उसने कहा ये अच्छा है ये कहना या ये कहा कि मेरा चेहरा इंटरेस्टिंग है। आई एम टायर्ड ऑफ पीपल टेलिंग मी आई हैव अ प्रिटी फेस, और मैं लोगों को ये कहते हुए थक गई कि मेरा खूबसूरत चेहरा है। ओह सो यू डू हैव अ प्रिटी फेस, थॉट आई, अरे तो तुम्हारा चेहरा खूबसूरत भी है, मैंने सोचा। एंड अलाउड सैड, और ज़ोर से बोला, वेल ठीक है, एन इंटरेस्टिंग फेस कैन ऑल्सो बी प्रिटी, कि क्या एक दिलचस्प चेहरा खूबसूरत भी हो सकता है। यू आर अ वेरी गैलेंट यंग मैन, सी सैड, उसने कहा कि तुम या यू महिलाओं की प्रशंसा करने वाले नवयुवक हो। बट लेकिन वाई आर यू सो सीरियस, लेकिन तुम इतने गंभीर क्यों हो। आई थॉट देन, तब मैंने सोचा, दैट कि आई वुड ट्राई टू लाफ फॉर हर, कि मैं उसके लिए हंसूं। बट लेकिन द थॉट ऑफ लाफ्टर, लेकिन जो हंसने का विचार था, ओनली मेक्स मी फील ट्रबल्ड एंड लॉनली, तो मुझे केवल परेशानी और एकांत प्रिय ही महसूस कराता था। वेल सून वी एट योर स्टेशन, आई सेड, मैंने कहा कि जल्द ही तुम्हारा स्टेशन आने वाला है। थैंक गुडनेस इट्स अ शॉर्ट जर्नी, उन्होंने कहा अच्छा है कि एक छोटी यात्रा है।
आई कांट बियर टू सिट इन अ ट्रेन फॉर मोर देन 2 or 3 hours, कि मैं एक ट्रेन में 2 या 3 घंटे से अधिक नहीं बैठ सकती। 8 तब भी आई वॉज प्रिपेयर टू सिट 3 or there फॉर ऑलमोस्ट एनी लेंथ ऑफ टाइम, और तब भी आई वॉज प्रिपेयर्ड, मैं तैयार था टू सिट देयर, वहाँ बैठने के लिए, फॉर ऑलमोस्ट एनी लेंथ ऑफ टाइम, कितनी भी देर तक, जस्ट टू लिसन टू हर टॉकिंग, और उसे बात करते हुए सुनने के लिए। तो यूँ कहें कि और तब भी मैं वहाँ कितनी भी देर तक उसे सुनने के लिए, वहाँ बैठने के लिए तैयार था। हर वॉइस हैड द स्पार्क्स ऑफ अ माउंटेन स्ट्रीम, उसकी जो आवाज़ थी, वाणी थी, उसमें एक पहाड़ी झरने की तरह स्पार्क चमक थी। एज सून एज सी लेफ्ट द ट्रेन, जैसे ही वह ट्रेन को छोड़ेगी, सी वुड फॉरगेट अवर ब्रीफ एनकाउंटर, वो हमारे इस संक्षिप्त मिलाप को या एनकाउंटर को, मुलाकात को भूल जाएगी। बट लेकिन इट वुड स्टे विद मी फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी, ये मेरे साथ इस यात्रा के अंत तक या बची हुई यात्रा तक साथ चलेगा, एंड फॉर सम टाइम आफ्टर, और उसके कुछ समय बाद भी बना रहेगा। द इंजन्स विसल स्ट्राइक, जो इंजन की विसल थी, सीटी थी, वो चीखी। द कैरेज व्हील्स चेंज देयर साउंड एंड रिदम, और जो उस कैरेज के पहिए थे, उन्होंने अपने साउंड को और रिदम को, ध्वनि और लय को बदल दिया। द गर्ल गॉट अप एंड बिगन टू कलेक्ट हर थिंग्स, वो लड़की खड़ी हो गई और उसने अपनी चीज़ों को कलेक्ट करना शुरू कर दिया। आई वंडर्ड, मैं सोचने लगा, इफ सी वोर हर हेयर इन अ बन और इफ इट वाज स्प्लिट्स, सोचने लगा कि क्या उस लड़की ने अपने बालों का बन एक जूड़ा बनाया था या उसकी चोटी थी, और इफ इट हैंग लूज ओवर हिज शोल्डर, या वो उसके कंधों तक लटक रहे थे, और इफ इट वाज कट वेरी शॉर्ट, या फिर उसने बहुत छोटे कटवाए थे। द ट्रेन ड्रू स्लोली इनटू द स्टेशन, जो ट्रेन थी वो धीरे धीरे स्टेशन के अंदर प्रवेश की। आउटसाइड, और बाहर, देयर वाज द शॉटिंग ऑफ पॉटर्स, कूली चिल्ला रहे थे, एंड वेंडर्स, और वेंडर चिल्ला रहे थे, एंड द हाई पिच फीमेल्स वॉइस नियर द कैरेज डोर, और कैरेज डोर के पास ही एक तीव्र महिला की आवाज़ थी, विच मस्ट, वो निश्चित रूप से हैव बिलोंग्ड द गर्ल्स आंट, जो उसकी चाची की ही रही होगी। गुड बाय सेड द गर्ल, अलविदा, उस लड़की ने कहा। शी वाज स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू मी, वह मेरे बहुत ही पास खड़ी हुई थी। सो क्लोज दैट, इतने करीब की, द परफ्यूम फ्रॉम हर हेयर, कि उसके बालों का जो परफ्यूम था, बाज टेंटलाइजिंग, वो मेरे अंदर प्रवेश कर रहा था या मेरे नाक से अंदर जा रहा था। आई वॉन्टेड टू रेज माई हैंड, मैं अपने हाथ को उठाना चाहता था, एंड टच्ड हर हेयर, और उसके बालों को छूना चाहता था, बट सी मूव्ड अवे, लेकिन वो चली गई। एंड द ओनली परफ्यूम स्टिल लिंगर्ड, और जो केवल परफ्यूम था या इत्र था, वो वहाँ रह गया। वेयर सी हैड स्टूड, जहाँ पे वो खड़ी हुई थी। यू मे ब्रेक, यू मे सैटर द वेस्ट इफ़ यू विल, आप उसे तोड़ सकते हैं, उसे टुकड़ों में बदल सकते हैं यदि आप चाहें तो, बट द सेंट ऑफ रोजेस, लेकिन जो गुलाबों की खुशबू है, विल लिंगर देयर स्टिल, वो तब भी बनी रहेगी। देयर वाज सम कन्फ्यूजन इन द डोरवे, और बाहर जाने का जो रास्ता था, वहाँ थोड़ा सा असमंजस पैदा हो गया। अ मैन गेटिंग इन टू द कंपार्टमेंट, एक आदमी जो कंपार्टमेंट के अंदर आ रहा था, स्टेमर्ड एंड अपोलॉजी, वो हकलाते हुए क्षमा मांग रहा था। देन द डोर बैंग्ड शट, और उसके बाद जो दरवाज़ा था वो एक जोर की आवाज़ से या धड़ाम से बंद हो गया। एंड द वर्ल्ड वाज शट आउट अगेन, और पूरी जो दुनिया थी वो दोबारा से बंद हो गई। आई रिटर्न टू माई बर्थ, मैं अपने बर्थ पे वापस लौट आया। द गार्ड ब्लो हिज विसल, गार्ड ने अपनी सीटी को बजाया। एंड बी मूव्ड ऑफ, और हम निकल पड़े। वंस अगेन, एक बार फिर से, आई हैड गेम टू प्ले एंड अ न्यू फेलो ट्रैवलर, और दोबारा से मेरे पास एक खेल था जिसे मैं अपने नए सहयात्री के साथ में खेलता।
द ट्रेन गैदर स्पीड, उस ट्रेन ने स्पीड पकड़ी, गति पकड़ी। द व्हील टुक अप देयर सॉन्ग, पहियों ने अपने गीत को लिया। द कैरेज ग्रोन एंड सूक, और जो कैरेज थी, जो डिब्बा था, वो आवाज़ करते हुए हिलने लगा। आई फाउंड द विंडो एंड सैट इन फ्रंट इट, मैंने खिड़की को ढूंढा, उसके सामने बैठ गया। स्टेरिंग इनटू द डे लाइट, उस दिन की रोशनी को घूरते हुए। दैट वार डार्कनेस फॉर मी, जो मेरे लिए अंधकार जैसी थी। सो मैनी थिंग्स वर हैपनिंग आउटसाइड द विंडो, बहुत सारी चीज़ें खिड़की के बाहर हो रही थी। इट कुड बी फैसिनेटिंग गेम, ये बहुत ही मनमोहक खेल था। गेसिंग व्हाट वेंट ऑन आउट देयर, ये अनुमान लगाते हुए कि बाहर क्या हो रहा हो। द मैन हु हैड एंटर्ड द कंपार्टमेंट ब्रोक इनटू माय रिबराइड, जो आदमी उस कंपार्टमेंट के अंदर आया था, उसने मेरी उस आनंद की जो एक लय थी उसे तोड़ दिया। यू मस्ट बी डिसअपॉइंटेड, ही सेड, उसने कहा कि आप निश्चित रूप से निराश होंगे। आई एम सॉरी, और मुझे दुख है। आई एम नॉट एज अट्रैक्टिव अ ट्रैवलिंग कंपेनियन एट द वन हु जस्ट लेफ्ट, कि मैं इतना आकर्षक सहयात्री नहीं हूँ जितना कि पहले थी जो चली गई। शी वॉज एन इंटरेस्टिंग गर्ल, आई सेड, मैंने कहा कि वह एक दिलचस्प लड़की थी। कैन यू टेल मी, डिड शी कीप हर हेयर लॉन्ग और शॉर्ट, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि क्या उसने अपने बालों को लंबा रखा था या छोटा। आई डोंट रिमेंबर, ही सेड, साउंडिंग पजल्ड, थोड़े आश्चर्य की ध्वनि के साथ उसने कहा कि मुझे याद नहीं। इट वॉज हर आइज, आई नोटिस, ये केवल आँखें ही थी जिसको मैंने गौर से देखा। नॉट हर हेयर्स, उसके बालों को नहीं। सी हैड ब्यूटीफुल आइज, उसकी खूबसूरत आँखें थी। बट दे वर ऑफ नो यूज टू हर, लेकिन उनका उसके लिए कोई उपयोग नहीं। सी वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड, वह पूरी तरह अंधी थी। डिडंट यू नोटिस, क्या तुमने गौर नहीं किया। तो ये थी हमारी स्टोरी कि कैसे दोनों ही जो थे वो अंधे थे और एक दूसरे को ये प्रिटेंड कर रहे थे कि दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।